हमारा और डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ ये करार हुआ था कि जो भी सीटें मिलेगी उसमें से 50% सीटें जो होगी वो हमारे समाज के लोगों के लिए रहेगा और 50% सीटें ऐसी होगी जो बाहरी लोगों को क्या लगा। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग परिवार के लिए ही पार्टी बना करके रखे हैं, कोई भी आसपास का व्यक्ति ना बढ़े। अगर मेरे बारे में वो बोल सकते हैं इस तरह से कि महेंद्र निषाद तो मेरा पिछलग्गू था, तो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और निषाद समाज के सारे लोग समझते हैं कि महेंद्र निषाद अगर नहीं रहा होता तो डॉक्टर संजय निषाद आज गोरखपुर में दवाई का दुकान चलाते। जय निषाद राज। आज इस बात को मैं सबके सामने रखने चाह रहा हूं, जो बात हमारी और डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ तय हुई थी। और जब मैं डॉक्टर संजय निषाद के साथ 2021 में पुनः आया था तो हमारा और डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ ये करार हुआ था कि जो भी सीटें मिलेगी उसमें से 50% सीटें जो होगी वो हमारे समाज के लोगों के लिए रहेगा और 50% सीटें ऐसी होगी जो बाहरी लोगों को लड़ाया जाएगा, जिसके माध्यम से हमारे पार्टी को और बल मिल सके। लेकिन बातें धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और उसी हिसाब से मैंने भी अपनी फील्डिंग पूरा अच्छी तरह से किया। जो डॉक्टर संजय निषाद और निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी दरवाजा नहीं खोलती थी, उस सारे दरवाजों को खोल करके एक अच्छी तरह से पकड़ बनवाई और वो चीजें ऐसा हुआ कि अंततः हम उसमें सफल हुए। डॉक्टर संजय निषाद एमएलसी बन गए। डॉक्टर संजय निषाद के एमएलसी बनने के बाद हम लोगों ने निर्धारित किया कि अब समाज के लोगों का उद्धार होना चाहिए। जो लोग भी इसमें जीवन अपना दिए हैं निषाद पार्टी में, उनके लिए काम किया जाएगा और सामाजिक मुद्दों को हल कराने के लिए अब एक ऐसी फौज तैयार की जाएगी जो विधानसभा में जाकर के अपने मुद्दे को हल कर सके। उस टीम के अहम हिस्सों का नाम और अहम सिपाहियों का मैं नाम आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसको निर्धारित कर लिया गया था और जिसको मैंने लगभग भारतीय जनता पार्टी से मनवा लिया था। अब डॉक्टर संजय निषाद जी और हमारे बीच में यही एक सबसे बड़ा विद्रोह का कारण बना, जिससे आज मैं अलग हूं और डॉक्टर संजय निषाद अलग हैं। उन नामों में मैं सबसे पहला नाम बताऊंगा बहादुर निषाद जी, जो गोरखपुर से हैं। उनके लिए हमने ग्रामीण विधानसभा के लिए नामित किया था। व्यास मुनि जी हैं फाजिल नगर कुशीनगर से, उनके लिए हमने उस सीट को निर्धारित, विधानसभा की सीट निर्धारित किया था। रविंद्र मणि निषाद हैं, उनको तिंदवारी बादा से हमने उनको प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। बाबूराम निषाद जी हैं जो डॉक्टर संजय निषाद जी के करीबी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष, उनको हड़िया प्रयागराज की सीट के लिए नामित किया गया था। उसके बाद मिठाई लाल निषाद हैं, जिनको भदोही ज्ञानपुर से हमने नामित किया था और वो उसी क्षेत्र के हैं और निषाद पार्टी में एक अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। उसके बाद हमने जो छठा नाम दिया था वो दिलीप निषाद का दिया था, जो गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। गाजीपुर में एक बात आई थी कि जब संगीता बलवंत बिन जी को मंत्री बना दिया गया था तो हमने ये निर्धारित किया था कि उसके आसपास में कोई एक सीट ऐसी होगी जिसको गाजीपुर में हम लेंगे, वो दिलीप निषाद को दिया जाएगा। उसके बाद फिर सातवां नाम था राजेश निषाद, जो अयोध्या प्रयागराज से जो क्या कहते हैं फैजाबाद से हैं, उनका नाम दिया गया था कटहरी। उनका नाम पहले बीकापुर से निर्धारित किया गया था, लेकिन जितेंद्र सिंह बबलू जी के आ जाने से उनको कटहरी अंबेडकर नगर की सीट के लिए निर्धारित कर दिया गया था। आठवां नाम था महेंद्र निषाद, जो आंदोलनकारी के नाम से प्रसिद्ध हैं और प्रदेश पदाधिकारी में बड़े बड़े ओहदे पर रहते हैं, डॉक्टर साहब के बहुत करीबी हैं। उनको मेहदावल से निर्धारित कर लिया गया था। उसके बाद नौवां नाम था बाबा बालक दास करके हैं, जो पश्चिम में यानी ब्रज क्षेत्र में अच्छा उनका है, तो उनको फिरोजाबाद की एक सीट है शिकोहाबाद, उसके लिए नामित कर लिया गया था। उसके बाद 10वां नाम जो था अनिल साहनी, जो डॉक्टर साहब के रिश्तेदार भी हैं और उनको वो 9वां विधानसभा से उनको नामित कर लिया गया था। और 11वां नाम था गुंजा निषाद, पनियरा की सीट उनके लिए निर्धारित किया गया था। और उसके बाद 12वां नाम था डॉक्टर सुरभान यादव जी शाहगंज से। उसके बाद अजय सिंह जी, जो प्रवक्ता हैं इनके, रुद्रपुर से। 14वां नाम था राजबाबू उपाध्याय जी का जयसिंहपुर से। 15वां नाम था शिवाजी सिंह का सहजनवा से। और यहाँ सहजनवा में एक कंट्रडिक्शन था कि ये था कि अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जात की बात अगर करती है तो वहां पे एक निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं मनोज निषाद, उनका भी नाम हमने दिया था। यहाँ पे 2 नाम हमने दिया हुआ था। उसके बाद
16वां नाम था जितेंद्र सिंह बबलू का, जो वीकापुर से हैं। उसके बाद ये फिर 17वां नाम था संजय सिंह का, जो बांसडीह से पहले प्रत्याशी रह चुके हैं और पहले 2017 चुनाव में किसी पार्टी से चुनाव लड़े थे। उसके बाद 18वां नाम था डॉक्टर अमित साहनी जी का, जो चौरी चौरा से। इस तरह से हमने जो निषाद बाहुल सीटें थी उसमें से हमने 11 नाम, 12-13 नाम हमने निर्धारित कर लिया था अपने, 12 नाम हमने निर्धारित कर लिया था अपने समाज, जो निषाद पार्टी के काडर कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना जीवन दे दिया। उसके बाद और भी जो बातें थी 6-7 सीटें पर जिसमें बातचीत हो रही थी, लगभग वो भी फाइनल रही है। तो उसमें यह था कि और भी लोग आएंगे तो उस तरह से पार्टी को मजबूती मिलेगी, बाहरी लोग जो आएंगे। लेकिन इतने 18 सीटों पर लगभग हमारा नाम फाइनल हो गया था। अब ये सब चीजें लगभग अब इन चीजों को जब मनवाने का मैंने बहुत प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी से लगभग सिग्नल भी मिल गई थी कि 17 से 18 सीटें आपको दी जाएगी। लेकिन बीच में डॉक्टर संजय निषाद को क्या लगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग परिवार के लिए ही पार्टी बना करके रखे हैं, कोई भी आसपास का व्यक्ति ना बढ़े। अगर मेरे बारे में वो बोल सकते हैं इस तरह से कि महेंद्र निषाद तो मेरा पिछलग्गू था, तो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और निषाद समाज के सारे लोग समझते हैं कि महेंद्र निषाद अगर नहीं रहा होता तो डॉक्टर संजय निषाद आज गोरखपुर में दवाई का दुकान चलाते। जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय निषाद राज।